अयोध्या कोसल देश में सरयू नदी के तट पर बसा एक भव्य शहर था। इसमें चौड़ी सड़कें, विशाल इमारतें और चमचमाती दुकानें थीं। शहर के लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जीते थे, क्योंकि उन पर रघुकुल के एक अद्भुत राजा दशरथ का शासन था, जो राजा अज के पुत्र थे। राजा अज की मृत्यु जल्दी हो गई, इसलिए राजा दशरथ ने बहुत कम उम्र में ही अयोध्या की राजगद्दी संभाली। वह अपने लोगों की बहुत गहराई से देखभाल करते थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी रानी दक्षिण कोसल राज्य से कौशल्या थीं, दूसरी रानी केकय राज्य से कैकेयी थीं और सबसे छोटी रानी काशी से सुमित्रा थीं। उनकी पसंदीदा रानी कैकेयी थी। हालांकि राजा अपनी सभी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इतना अच्छा जीवन जीने के बावजूद भी दशरथ एक दुखी व्यक्ति थे। इसका कारण यह था कि उनका कोई पुत्र नहीं था। वह बूढ़ा हो रहा था और उसके पास सिंहासन पर बैठने के लिए कोई पुत्र नहीं था। राजा को दुखी न देख आर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उनकी सलाह मानते हुए उन्होंने यजुर्वेद के विशेषज्ञ आर्षि ऋष्यशृंग की देखरेख में पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया। इस आर्षि ऋष्यशृंग का विवाह राजा दशरथ और रानी कौशल्या की बेटी सांता से हुई थी। लेकिन राजा दशरथ ने अपनी पहली संतान सांता को अपने बचपन के मित्र रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी को दे दी थी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। अब यज्ञ के बाद राजा दशरथ से प्रसन्न होकर अग्निदेव अग्निकुंड से बाहर निकले और उन्होंने राजा को खीर से भरा एक बर्तन दिया और उनसे कहा, हे राजा, पुत्रवान हो जाओ। यह खीर जीवन का अमृत है। इसे स्वर्ग में देवताओं द्वारा तैयार किया गया था। इसे अपनी पत्नियों में बांट दो। दशरथ प्रसन्न हुए। उन्होंने इस वरदान के लिए अग्निदेव को धन्यवाद दिया। राजकक्ष में दशरथ ने रानी कौशल्या को खीर दी और कहा कि वह खीर आपस में बांटकर खा लें। तब रानी कौशल्या ने खीर का कुछ भाग रानी कैकेयी को और कुछ भाग रानी सुमित्रा को दिया था। चूंकि सुमित्रा महल की सबसे छोटी रानी थी, इसलिए रानी कैकेयी भी रानी सुमित्रा को अपनी बहन के रूप में प्यार करती थी और अपनी खीर में से थोड़ा सा हिस्सा दिया था। उन तीनों ने वह खीर खा ली। इसके बाद तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जिसके बाद रानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और बाद में सबसे छोटी रानी सुमित्रा ने जुड़वां बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ बहुत खुश थे और अयोध्या के लोग भी। उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ चारों राजकुमारों के जन्म का जश्न मनाया।